आज इस सत्संग सभा के अध्यक्ष श्री गोपाल जी महाराज संत भगवान और मेरे सम्मुख श्री संचालक जी परम विद्वान और यहाँ पर आए हुए मातृशक्ति पितृशक्ति और बालक रूप सभी को मैं हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ। जो कुछ भी करके आप यहाँ में अपना बच्चा क्षमा कर देना। देखिए क्या कहूँ, जो भी कहा वो सब सत्य कहा, क्योंकि हम कोई भी बात वेदों से अलग, श्रीमद् भागवत से अलग, श्री गीता जी से अलग और अन्य जितने भी ग्रंथ हैं उनसे अलग जितना हमने सुना है पढ़ा है वो कहा और सब सत्य कहा। क्योंकि जो हमको दिखता है वो हमको ज़्यादा अच्छा कहने में भी लगता है और सुनने में भी लगता है। जितना अपना अनुभव है उतना ही हमको अच्छा लगता है और ये बात सत्य है। मैं ब्रह्म को जानता हूँ, ये बात ही मिथ्या है। वो ब्रह्म को नहीं जानता। जो ब्रह्म को जानता है, श्रीमद् भागवत कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ इस चीज़ को। जो ये कहता है कि मैं ब्रह्म को जानता हूँ, ये या जो कहने वाले हैं कि वो ब्रह्म को जान गया, तो वो ब्रह्म को नहीं जान गया। क्योंकि नहीं महाराज, इसमें भी अर्थ है। ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही है, तो वो किससे कहेगा कि वो ब्रह्म को जानता है? एक ही है ना, सत्ता अभी बता के गए एक ही की है। और परंतु अगर आप समझ के कहिए ब्रह्म, तो ब्रह्म क्या नहीं है, अर्थात सब कुछ है। फिर ये दिख क्या रहा है? ये सब भ्रांति दिख रही है, भ्रम दिख रहा है। ये भ्रम ही प्रपंच है। क्योंकि तो श्रीमद् भागवत में उद्धव को भगवान समझाते हुए उद्धव गीता में कहते हैं कि अर्जुन, इस भ्रम से ज्ञानी भक्त निकलते हैं, ज्ञानी भक्त ही इससे निकलते हैं। और माया को और ब्रह्म को और जीव को अगर विश्लेषण किया जाए तो वेदों ने बहुत विश्लेषण किया है और भगवान कृष्ण ने गीता में तो ज्ञान की इति ही कर दी है। उन्होंने कहा है कि इस आत्मा को कैसे जाना जाता है। उन्होंने ये भी कहा है कि मैं क्या क्या हूँ, मेरी विभूति क्या है, ये भी कहा है। उन्होंने कहा है विभूतियों में कि भरतवंशियों में अर्जुन मैं हूँ, अर्थात जिसको वो अर्जुन को जो ज्ञान दे रहे हैं, जो सखा है उनको वो मैं कह रही हैं। और यदुवंशियों में श्री कृष्ण, जिनका कल जन्मदिन है, वो भी मैं ही हूँ। तो ये बोल कौन रहा है? ये वो सत्ता बोल रही है, वो अस्तित्व बोल रहा है, वही एक है। जो वस्तु बाद में कहा है, जो एंड में विभूतियों के एंड में कहा है भगवान कृष्ण ने कि जितने भी ऐश्वर्ययुक्त और बलिष्ठ चीजें जो तुमको दिखाई देती हैं, राजा हो या धनवान है या ऐश्वर्ययुक्त जितनी भी चीजें हैं, वो सभी हे अर्जुन मैं ही हूं। क्या कहूंगा? और जीव नाम अज्ञान का है। अभी आपने बताया, बहुत अच्छा बताया, जीव नाम वास्तव में अज्ञान का है। और जीव जो है, थोड़ी देर पहले व्यास जी ने कहा था कि ब्रह्म जो है जीव को प्रकाशित कर रहा है, जीव देह को प्रकाशित कर रहा है। उन्होंने एक वाक्य और कहा था उसके बीच में, देह को प्रकाशित कर रहा है। उन्होंने ये नहीं कहा था, उन्होंने कहा था ब्रह्म जीव को प्रकाशित कर रहा है, जीव हमारी देह को प्रकाशित कर रहा है। तो हम कौन है?
ये वो छोड़ गए। तो वो जो हम हैं उसको अगर पकड़ लेते तो वही तो ब्रह्म है, वही तो चेतन तत्व है, जो सबके पीछे है, जो सबसे आगे है, जो न सत्य कहा जाता न असत कहा जा सकता है। वो सत्य भी है और असत्य भी है, क्योंकि सत्य और असत्य जास सत्यता ते जड़ माया, जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य एवं मोह सहाया। ये माया दो तरीके से सत्य भास रही है, एक तो अज्ञान के कारण, मोह के कारण, और एक वो सत्य है या तुम हो जब भास रही है। जैसे आप जब सो जाते हो तो ये संसार दिखता है, तब भी दिखना चाहिए, ये देह तो रहता है ना, क्यों नहीं दिखता? क्योंकि आपका मन जो ये प्रपंच रचा रहा है वो स्वप्न में चला जाता है। स्वप्न को जागृत को आप एक कोटि में रखिए, और जब आप बेखबर होते हो तब आप जैसे तो कभी ब्रह्म हो गए, तब भी आप नहीं अपने आप को जानते। तो जितने भी वो है वे चित्रवत्तियों का जो संसार है, चित्त में ही संसार है, चित्त ही संसारवत है, स्वप्नवत है, इसीलिए इसको स्वप्न कहा गया। इसलिए अपने आप को जिसने जाना है, जो अपनी सत्ता चिन्मात्र सत्ता है, उसको जिसने जाना है वही उसको जानते हुए उसमें अपने अंतकरण में उसको धारण करता है। अंतकरण में तो वो है ही, लेकिन वो हमें अभी अनुभव नहीं हो रहा है। अनुभव के लिए चार चीजें हैं। प्रत्यक्ष जो हमें दिख रहा है, ये माइक दिख रहा है। एक परोक्ष जो हमें दिख ही नहीं रहा है, जिसकी हम कल्पना ही करते हैं। ये और एक बात समझिए आप कि ब्रह्म का जब भी अनुभव होगा वो कल्पना नहीं होगा। ये जो कल्पनाएं करते हैं, अनुमान लगाते हैं, तो अनुमान और प्रमाण और ये जो कल्पनाएं हैं वो सभी परोक्ष में होती हैं, परोक्ष ब्रह्म नहीं है। और एक है अपरोक्ष। अपरोक्ष, अपरोक्ष में अपने होने का मैं हूं, मैं इस मन को जानता हूं, मैं इस अंतकरण को जानता हूं, मैं इस संसार को जानता हूं। और इससे भी बड़ा जो अनुभव है, आत्मन्येव आत्मतुष्ट, साक्षात अपरोक्ष, उसमें अपना ज्ञान होगा, उसमें ही ब्रह्म का ज्ञान होगा। वही कहने का अधिकारी है कि मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म से भिन्न नहीं हूं। जीव एक मात्र उपाधि से है, अभी अभी बताया, उपाधि हटाइए जीव है नहीं। परंतु ये ब्रह्म जिसको मैंने अभी बताया, ये रस्सी की तरह क्लियर नहीं है, मिट्टी की तरह क्लियर नहीं है। कह तो सभी देते, कह रही मैं भी रहा हूं, लेकिन हमें वो रस्सी की तरह, जैसे एक रस्सी अंधेरे में व्याप्त है, आप टॉर्च लाइए और दिखा दीजिए, फिर आपको वो भासेगी तो ठीक बार बार, लेकिन आपको वो भ्रम निकल जाएगा कि नहीं ये रस्सी है, ये सर्प नहीं है। उसी प्रकार से जिस तरह से रस्सी का भ्रम नष्ट हुआ, उसी प्रकार से हमको अभी क्लियर नहीं है। जब हमको क्लियर हो जाएगा, जब ही हम कह सकेंगे जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। सकल राम में बंदों के पद कमल सदा जोड़ देव। तो उसी की सत्ता है जो चेतन की जड़ करे, जड़े करे चेतन, अस समझ रघुनायक है, जय जीव।